ऑल राइट, तो बॉर्डर 2 का जो टीजर आया था शायद मैं ही था इंटरनेट में जिसने उसका थोड़ा कम मजाक उड़ाया था। मेरी एक क्लिप वायरल भी गई थी वहां से जहां पे मैं प्लेन के बारे में बात कर रहा था, तो बहुत लोग को लगा कि मेरा वीडियो पेड था। बाद में उस वीडियो का बहुत मजाक उड़ा, फिर वरुण धवन का भी बहुत मजाक उड़ाया गया, उस टीजर के VFX का भी मजाक उड़ाया गया, एंड देन बाद में जो मेकर्स है उन्होंने टीजर को रिप्लेस करके एक डार्कर वर्जन भी एडिट कर दिया था जहां पे वो लोग VFX को छुपा सके। बट ऑफकोर्स मेरा जो वीडियो था वो पेड नहीं था। एंड इस वीडियो में भी मैं जो बॉर्डर 2 का जो ट्रेलर आया है उसके बारे में मेरे क्या थॉट्स है, हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। तो ये जो ट्रेलर है इसके शुरुआत में ही हमें शॉक वैल्यू दे दिया जाता है। बेसिकली ये ट्रेलर एक मूवी की तरह शुरू होता है जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे इस ट्रेलर के एडिटिंग के बारे में। और शुरुआत में ही हमें ऑब्वियसली वो टैंक के सामने जो सनी पाजी है वो शॉट आता है, उसके बाद 2-4 और शॉट्स आते हैं सिमिलर, वही टैंक के सामने वरुण धवन का एक शॉट आता है, देन एक जहाज के अंदर फ्लिकरिंग लाइट्स के साथ हमें आहान शेट्टी दिखाई देते हैं, एंड देन दिलजीत पाजी के 2-3 शॉट्स आते हैं प्लेन के अंदर ऐसे खून टपकता हुआ है, प्लेन को बाहर से भी दिखाया जाता है। प्लेन के VFX के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। बट ओवरऑल ना ये जो ट्रेलर का जो एडिट है, इस ट्रेलर को ऑब्वियसली एक मूवी की तरह ही एडिट किया गया है। कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्रेलर है ये ट्रेलर 3 मिनट 35 सेकंड का है, मतलब 3:35 इतना लंबा एक ट्रेलर है। तो उनके पास काफी सारा रियल एस्टेट था, काफी सारा स्कोप था कि इस ट्रेलर को वो लोग अच्छे से एडिट करे, जो उन्होंने किया भी है। इसको ना इम्तियाज अली ने अपने चमकीला मूवी के जो टॉक्स हुए थे, जो इंटरव्यूज होते हैं, वहां पे उन्होंने बोला था कि चमकीला में, क्योंकि देखिए अभी इस वॉर में एक्चुअल में क्या हुआ था हमको सब पता है, मतलब उसका रिजल्ट क्या था वो सब कुछ हमें पता है। सो द क्लाइमैक्स इज नॉट द हीरो इस मूवी का एक्चुअली, क्योंकि स्टोरी क्या है, जो स्क्रीन प्ले है, जो इंटरप्रिटेशन है, दैट इज द हीरो। इस ट्रेलर को भी वैसे ही काटा गया है कि हमें शुरुआत में ही बता दिया गया है कि एक्चुअल में होता क्या है या फिर क्या हो सकता है, जो शॉक वैल्यू है। जैसे चमकीला मूवी के शुरुआत में ही वो मर्डर दिखा दिया जाता है, बिकॉज द मूवी इज नॉट अबाउट व्हाट विल हैपन बट हाउ एंड व्हेन इट विल हैपन। सेम टेक्निक इस ट्रेलर में भी यूज हुआ है कि हमें शॉक वैल्यू से इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड देन वी सी हाउ वी गेट देयर। और इस शॉक वैल्यू से मेरे लिए एक चीज और सर्व हुआ है। जैसे जब घर का बाओगे गाना रिलीज हुआ था, मैं ऑफिस में बैठ के देख रहा था गाना, एंड अचानक से मतलब बैक ऑफ माई हेड मुझे ऐसा लगा कि जब बॉर्डर मूवी बनी थी उस टाइम पे एक्चुअली में खत आते थे, मतलब 97 में भी खत ही आते थे, राइट। सो इट वाज इजी टू रिलेट। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगा कि अरे अभी तो मोबाइल का जमाना आ गया, तो मुझे देखना था कि वो लोग अब के जमाने में कैसे दिखाएंगे। बट देन सडनली आई सॉ कि एवरीबॉडी रीडिंग लेटर्स, तब मुझे याद आया कि अच्छा जमाना हो सकता है 2025-26 का हो, लेकिन हम लोग कहानी तो 1972 की दिखा रहे थे। उस टाइम पे तो चिट्ठियां ही आती थी। तो वो जो मिसमैच है रियलिटी एंड फिक्शन का, वो कहीं ना कहीं पे मुझे थोड़ा सा डिसजॉइंटेड लगा था। लेकिन इस ट्रेलर में जब ये एडिट ऐसे हुआ कि शॉक वैल्यू आपको दे दिया गया, आपको जब आपको पता है कि इस ट्रेलर का जो पूरा चीज आप देख रहे हो दैट इज ऑलमोस्ट लाइक अ फ्लैशबैक, देन इट्स इजियर फॉर यू टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये चीज जो है ना, दिस इज अ बायगॉन टाइम, ये एक ऐसा एरा दिखाया जा रहा है जो हो चुका है, बिकॉज वी विल अराइव टू दैट कंक्लूजन लेटर ऑन। सो इस एडिट ने ना मेरे दिमाग में वो भी एक सर्व किया। आई डोंट नो व्हाट अबाउट यू, बट मेरे साथ तो हुआ ये कि आई कुड सी द फिल्म और द ट्रेलर, द विजुअल्स द वे इट इज सपोज टू बी। फिर अगर हम लोग शॉर्ट्स की बात करें तो मैंने पहले भी बोला था कि मेरे पास एडिटिंग टेबल से शॉर्ट्स हैं, जैसे मेरे पास ऑलमोस्ट हर मूवी के लिए आते ही हैं, इस मूवी का भी है। एंड मैं शॉक हो गया था कि कितना ज्यादा VFX काम हुआ है, कितना ज्यादा प्लेट क्लीन अप का काम हुआ है, स्पेशली इन वाइडर शॉट्स एंड टैंक शॉट्स। तो इस ट्रेलर में ना इसीलिए वाइड शॉट्स बहुत कम यूज हुए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल नहीं यूज हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा कम यूज हुआ है टू हाइड द फैक्ट कि VFX में कितना काम हुआ है एक्चुअली। एंड जो मैं हर टीजर ट्रेलर के मिड पॉइंट के बारे में बात करता हूं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी है एक मिड पॉइंट, जहाँ पे ये सोल्जर के बॉडीज को डंप किया जाता है ना, यहाँ से मिड पॉइंट शुरू होता है। मतलब जो ड्रॉप, जो काम आता है हर ट्रेलर में, वो यहाँ से आता है। और मुझे लगता है कि ये जो ट्रेलर में जो ये काम पोर्शन दिखाया गया है, उनके पर्सनल लाइफ्स को, उनके फैमिलीज को, ये भी शोन वेरी ब्यूटीफुली। ये आपको जारिंग नहीं लगता है, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि जस्ट इमोशनल कुछ एक दिखाने के लिए दिखा दिया, फॉर द सेक कर दिया, ऐसा नहीं लगता है। वी हैव सीन देम इन द बैटलफील्ड, नाउ इट्स टाइम कि हम लोग देखेंगे कि उनके फैमिली में क्या है, उनकी कहानियां कैसी है, उनकी ट्रेनिंग कैसे हुई थी, ऑल दिस थिंग्स विल सी इन दिस मिड पॉइंट। एंड देन जब ट्रेलर एलिवेट होगा, देन अगेन विल गो बैक टू द वॉर। और ऑब्वियसली एक ट्रेलर है, तो इसके पहले भी इसके बाद भी बहुत सारे शॉट्स के मोन्टाजेस हैं, तो हम लोग अभी थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे जो चीजें हम लोग पीछे छोड़ आए थे। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्लेन शॉट्स। देखिए अभी क्या है कि मैंने मेरे टीजर वाले वीडियो में भी बोला था कि जो प्लेन शॉट्स के मोशन ब्लर है दैट इज ऑप्टिमम, मतलब मुझे अच्छा लगा था वो मोशन ब्लर, बहुत जारिंग नहीं लगा था। बिकॉज क्या होता है कि रेंडरिंग में प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग फ्रेम स्किप करते हैं, उनको फ्रेम्स को नहीं डालते बीच में। यहाँ पे मुझे वो नहीं लगा था। एंड सेम थिंग जब आप ये दिलजीत सर का जो ये प्लेन गिरता हुआ शॉट देखोगे, यहाँ पे भी ना ऐसा लगता है कि
टेलीफोटो लेंस से उस चीज को शूट किया गया है, जो ड्रॉप्स है, जो अटैक्स है, जो फायर है, जो प्लेन गिरता भी है पानी में, क्योंकि बोलते हैं ना कि इमिटेशन इज द बेस्ट क्रिएटिविटी, तो उन्होंने यही किया है। जैसे ये विंग्स पे लगा हुआ कैमरा, ये जो शॉट है, दिस इज टेकन फ्रॉम इंटरस्टेलर और टॉप गन मूवीज, वहां से लिए गए हैं। ये वीएफएक्स है, वहां पे रियल था शायद, बट स्टिल इट सर्व्स, क्योंकि आपको वो सेंस देता है, यू फील कि अरे मतलब आई एम सीइंग समथिंग ग्रैंड, वो जो बोलते हैं रिकॉल वैल्यू जो बोलते हैं ना, वो आता है। इमिटेशन इज द बेस्ट क्रिएटिविटी, ये यहाँ पे है। जैसे कि ये प्लेन पानी में गिरने वाला शॉट, ये भी जो मूवी था ना ये एयरफोर्स 1, वहां पे प्लेन गिरने वाले शॉट से काफी सिमिलर है, तो ऑब्वियसली उससे बेटर वीएफएक्स है, बट इससे भी बेटर हो सकता था। लेकिन ये भी ऐसा नहीं है कि अनसर्वेबल है, बिकॉज समवेयर समहाउ इट गिव्स यू अ रिकॉल वैल्यू दैट सर्व्स द पर्पस। और मुझे लगता है कि सर्विसेबल वीएफएक्स है, डिपेंडिंग ऑन द स्टोरी मुझे लगता है कि हो जाएगा काम। और टीजर में जो सबसे वीक पार्ट था, जहाज के शॉट्स, मतलब जो सी के शॉट्स थे, तो यहाँ पे भी आप देखोगे ये जो टॉर्पीडो आता है ना जहाज की तरफ, ये शॉट ही एक शॉट है जो थोड़ा वाइड एंगल से दिखाते हैं, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट शॉट दे हैव गॉट, जो उन्होंने इस ट्रेलर में यूज किया है। क्योंकि बाकी जहाज के ना वो मतलब अतरंगी जो पानी आता है ये होता है, वैसे शॉट्स नहीं है, सारे ग्रीन स्क्रीन थे। आई थिंक आहान शेट्टी का एक गोली चलाने वाला शॉट है, बट स्टिल आई फील जो पानी के शॉट्स है आर स्टिल द वीकेस्ट इन द ट्रेलर एज वेल। एंड इफ यू टॉक अबाउट द टैंक शॉट्स, तो मैं ये देख के हैरान हो गया कि टैंक के इतने क्लोजअप शॉट्स उन्होंने रखे हैं इस ट्रेलर में, शायद मूवी में भी होंगे। क्योंकि बात कैसे पता है, ये टैंक के जो आप बिहाइंड द सीन दिखोगे ना, वेरी चीप लुकिंग, मतलब ऐसे बैम्बू से बांध के रखा हुआ है, उसके बाद भी उन्होंने इतना क्लोजअप काम किया है। सो ये वही वाली बात होगी, जब मैंने आदि पुरुष का वीडियो देखा था ना, तो मुझे आदि पुरुष के वीएफएक्स टेबल से शॉट्स आए थे, तो उन्होंने बोला था कि भाई अगर आप शूट वाले प्लेट्स देखोगे ना, तो आप बोलोगे कि एक्चुअली में अच्छा वीएफएक्स है। तो इन माई हेड ना इट इज वर्किंग लाइक दैट, मतलब मे बी आपके लिए हो सकता है कि खराब वीएफएक्स हो, बट मैंने एक्चुअल शूट देखा है, सो आई नो हाउ हार्ड द आर्टिस्ट हैव वर्कड फॉर दीज काइंड ऑफ शॉट, ये जो क्लोजअप शॉट्स है। सो इन माय ओपिनियन, माय व्यू इज लिटिल ट्विस्टेड, आई नो, बट इन माय ओपिनियन दिस इज वे बेटर, और दिस कुड हैव गॉन वे रॉन्ग, मतलब ये इससे बहुत खराब हो सकता था, उससे तो काफी ज्यादा बेटर है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट ए पेड रिव्यू, मुझे किसने पैसे नहीं दिए, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द आर्टिस्ट। एंड जो फ्लैट लाइटिंग का इशू है, जो टीजर में भी था और यहाँ पे भी है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना कि जो पर्सनल शॉट्स है, जो फैमिली वाले शॉट्स है, वहां पे कंप्लीटली फ्लैट लाइटिंग है, और इतना फ्लैट है कि जो सेट है ना वो सेट जैसा लगता है, मतलब इट्स सो वाइब्रेंट, इट्स सो कलरफुल, इट्स सो क्लीन, मतलब इतना पॉलिश्ड लगता है। सो वो सारे तो चीजें हैं, लेकिन कुछ कुछ शॉट्स है, जैसे दिलीप सर का ये बाहर का शॉट है, देन कुछ कुछ शॉट्स है जहां पे डीआई से उस चीज को ठीक किया गया है, जो फ्लैट लाइटिंग था उसको इनहांस किया गया है, बेटर किया गया है। सो क्या है पता है, ये दिस ट्रेलर इज अ परफेक्ट प्रमोशनल मटेरियल। मैं आपको बोलता हूँ, हो सकता है कि मूवी एक्चुअल में खराब हो, हमने अभी तक नहीं देखा, मुझे नहीं पता, बट ये ट्रेलर इज सर्विंग द पर्पस। उन्होंने इस ट्रेलर में बहुत मेहनत किया है, इसीलिए ट्रेलर लॉन्च में डिले भी हो गया था। उन्होंने सोचा कि दिस इज द लास्ट प्रमोशनल मटेरियल दैट वी कैन डिलीवर, इतना ट्रोलिंग हो चुका है, इतना सब कुछ हो चुका है, सो लेट्स गिव आवर बेस्ट। सो इस ट्रेलर को ना उन्होंने एक मूवी की तरह ही ट्रीट किया, जैसे मैंने बोला, शॉक वैल्यू से शुरू होता है, देन वी सी देयर पर्सनल स्पेस, द ड्रॉप एंड ऑल एवरीथिंग, एंड देन एक हाई में वो खत्म होता है विद डायलॉग। सो मैं तो बोलता हूँ कि इस पूरे ट्रेलर का ना जो एक्चुअल हीरो है, दैट इज द एडिटिंग ऑफ दिस ट्रेलर एंड द साउंड डिजाइन, क्योंकि साउंड डिजाइन भी बहुत बढ़िया हुआ है। इनफैक्ट कुछ कुछ टैंक शॉट्स है, मैंने बोला था ना फिर से, इमिटेशन इज द बेस्ट क्रिएटिविटी। कुछ कुछ टैंक शॉट्स है जहां पे उन्होंने फ्यूरी मूवी से कॉपी किया, कॉपी तो मतलब क्या, इंस्पायर हुए हैं, जहां पे जो शॉक वेव है इट लुक्स वेरी गुड, मतलब टैंक शूट करता है और एक शॉक वेव जाता है। दीज थिंग्स एक्चुअली सर्व्स बेटर इन वॉर मूवीज, जो यहाँ पे भी हो रहा है, विच लुक्स फिनोमिनल, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बढ़िया हुआ है। और सच बता रहा हूँ, आई थिंक बहुत सारे रिव्यूज ने भी बोला है कि ये ट्रेलर में एक्चुअली में मुझे अच्छा लगा, टीजर भी मुझे ओके ओके लगा था, बट अगर ये ट्रेलर ही वो लोग ड्रॉप करते ना तो थोड़ा सा शायद हाइप और ज्यादा अच्छा होता, मुझे ऐसा लगता है। एंड लेट्स टॉक अबाउट द मैन, द मिथ, द लेजेंड हिमसेल्फ, सनी देओल। उनके बारे में मैंने एक अलग सा सेक्शन इसीलिए रखा है क्योंकि देखिए, जो चीज मैंने अपने टीजर वाले वीडियो में बोला था, सबको लगा था कि मैं हेट कर रहा हूँ, वो हेट नहीं था यार, मतलब ही 68 years old। देखिए, व्हेन यू हैव अ पर्सोना लाइक दिस ना, जैसे रजनीकांत सर जब एक्टिंग करते हैं ना, तो पूरा प्रोडक्शन यूनिट उनके अराउंड काम करता है। मतलब आई हैव वर्क विद पीपल जो लोग रजनीकांत सर के साथ काम किए हैं, ही इज ऑल्सो वेरी रेस्पेक्टफुल, वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाते, ही ट्राइज टू बी कोऑपरेटिव, लेकिन उनका हेल्थ उतना साथ नहीं देता, उनके मेकअप में अलग से टाइम लगता है। सो द होल प्रोडक्शन वर्क्स अराउंड हिम टू मेक हिम लुक बेटर ऑन स्क्रीन। सनी देओल इज ऑल्सो 68 years old। जो मैंने बोला था कि उस शॉट को, जो टैंक से भागने वाला शॉट, उस शॉट को ऐसे फ्रेम किया गया था कि इट वाज लुकिंग लाइक अ 70-year-old गाय स्ट्रगलिंग एंड ऑल एवरीथिंग। और अगर आप गाने भी देखोगे ना, जो गाने रिलीज हुए थे, तो सनी देओल ही इज लुकिंग लिटिल वीक, मतलब उनके पैर बहुत पतले पतले लग रहे हैं। सो देखिए, फिर से मैं जो दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, एंड विच इज वेरी 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 नेचुरल, इट्स नथिंग रॉन्ग। और इस चीज को मैं क्यों बोल रहा पता है, यहाँ पे भी ना एक सनी देओल का रनिंग वाला शॉट है, ये वाला शॉट आप देखिए,
बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आता है, लेकिन लुक एट दिस शॉट, मतलब ये शॉट, दिस इज एक्चुअल बैडएस, दिस इज हाउ यू सर्व अ पर्सन हु इज लाइक 68-70 ईयर ओल्ड। अब देखिए जैसे कल की मूवी, आपने अगर कल की मूवी का ब्रेकडाउन देखा है, वीएफएक्स ब्रेकडाउन, देन मोस्ट ऑफ द शॉट्स ऑफ अमिताभ बच्चन आर एक्चुअली ड्यूप्स, बट वो पता नहीं चलता है और वो सर्व करता है, एंड दिस इज कंप्लीटली फेयर, क्योंकि अमिताभ बच्चन सर भी इतने एज के हो चुके हैं कि इतना सब कुछ वो पुल ऑफ नहीं कर पाते, लेकिन उनके चेहरे से मूवी बिकेगी, उनके चेहरे की वजह से हम लोग जाएंगे देखने के लिए। सो प्रोडक्शन हैज वर्कड अराउंड दैट। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि ये जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जो सनी पाजी का ये भागने वाला शॉट है, दिस टोटली सर्व्स हिम। एंड ट्रेलर के एंड में, मतलब एंड में जो एक्शन शॉट आता है, दैट इज प्योरली सनी देओल, मतलब ऐसे चुप ऐसे कट करके उनके कुछ शॉट्स दिखाए जाते हैं। आई फील दिस इज हाउ यू सर्व अ पर्सनैलिटी लाइक दिस, सो अ बिग कुडोज फॉर दैट ऑल्सो। एंड ट्रेलर के एंड में 2 डायलॉग्स हैं, मैं बोलूंगा नहीं कौन से डायलॉग्स हैं, लेकिन अगर आप ट्रेलर के कमेंट्स में जाओगे तो उन 2 डायलॉग्स के वजह से उस ट्रेलर को हिट मिल रहा है। तो वहां पे भी लोग ऐसे डिवाइड हो गए हैं, एंड आई डोंट नो कि उनको क्या करना चाहिए था, आई डोंट नो, बट इट वर्क फॉर मी। मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, ऐसे डायलॉग्स होते थे यार कि मूड देंगे तो पाकिस्तान पूरा डूब जाएगा, ऐसे डायलॉग्स पीक सनी देओल एरा में होते थे, एंड दिस इज अ पीक सनी देओल डायलॉग। जिन्होंने 90s के मूवीज देखे हैं उनको पता चलेगा, दस माइट नॉट रिलेट टू इट, बट या एंड देखते हैं जब मूवी रिलीज होगी तो देखा जाएगा कि मूवी एक्चुअली में कैसी है, अच्छी है कि बुरी है। 1 हफ्ते में तो रिलीज हो ही जाएगी। सो डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मूवी, अबाउट दिस ट्रेलर, अबाउट द टीजर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो। एंड या दिस इज शमीम, दिस वाज माय वीडियो ऑन बॉर्डर 2। मैं अभी ऑफिस निकल रहा था, रात को ट्रेलर ड्रॉप हुआ है, सो ऑफिस जाने से पहले मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, सो होपफुली जल्दी आ जाएगा। मेरी वीडियोस को एडिट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बिकॉज आई हैव टू कोऑर्डिनेट विद माय एडिटर जो श्याम भाई है, उनके साथ मुझे बहुत बात करना पड़ता है टू शो व्हाट आई एम एक्चुअली थिंकिंग, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर क्या है वो उनको समझ में आना चाहिए, देन ओनली ही कैन डिलीवर द वे आई वांट और वी वांट। सो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। आप बाकी सबके वीडियोस देख लेना, मेरे वीडियोस को भी उसके बाद देख लेना, बट या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।